Hello, friends. Welcome to Priyanka Dadwal's YouTube channel. I hope you all are doing great just like me. आज मैं आपको एशिया के लार्जेस्ट गणेश आकार मंदिर के दर्शन कराऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री सिद्धि विनायक मंदिर जो है मेमदावाद टाउन में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये मेमदावाद 30 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से अप्रॉक्सीमेटली, और हम लोग 5 मई यानी संडे को निकले थे शाम के समय, करीबन 3:30-4 बजे के आसपास। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया है। ये है पार्किंग एरिया इस मंदिर का, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि पार्किंग बहुत बड़ी है। स्कूटर और कार पार्किंग के लिए यहाँ पे सेपरेट स्पेस दे रखी है, और यहाँ पे एक हेलीपैड भी है। इस मंदिर में एसी एंड नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ पे स्टे की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं एट वेरी नॉमिनल रेट्स। वीआईपी अगर दर्शन करने हो तो आप लोग वीआईपी पास ले सकते हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन उसके चार्जेस हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पे एंट्री फ्री है। ये बूट चप्पल रखने के लिए रैक्स दे रखे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अपनी इच्छा से कुछ देना चाहें तो आप लोग पैसे दे सकते हैं इनके वर्कर्स को। ये प्रसाद के लिए स्पेशल घर बना रखा है जहाँ से आप प्रसाद परचेज़ कर सकते हैं। लड्डू हो गए, यहाँ के चूरमे के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए, बूंदी हो गई, ये सब आप लोगों को मिलेंगे। ये मैंने रेट कार्ड इनका यहाँ पे आपको मैं शो कर रही हूँ। 55 रुपीज़ के आसपास का इनका मिनिमम चार्जेस पे आपको प्रसाद मिल सकता है। ये एंट्री गेट है श्री सिद्धि विनायक देवस्थान का। आइए चलिए चलते हैं अंदर मेरे साथ और देखते हैं ये गणेश आकार इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट गणेश आकार मंदिर जो है मेमदावाद गुजरात में। फ्रेंड्स, ये मंदिर 22 बीघा में स्प्रेडेड है, एंड एंटर करते ही आपको गणेश जी की सवारी यानी मूषक मिलेगी। फिर हम चले मंदिर में प्रसाद और फूल लेने के लिए, और हम आगे बढ़े एंटर होने के लिए मंदिर के लिए। गाइज़, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कैश ज़रूर कैरी करिएगा प्रसाद खरीदने के लिए। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, ये मंदिर पत्थरों से बना हुआ है, एक गुफा के जैसा दिखता है और गणेश आकार में है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही जिसे कहें कि पतला सा रास्ता है। स्टेयर्स आप ये लोग देख रहे हैं, मेरे साथ चलते जाएंगे। ये स्टेयर्स हैं। अभी तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आप लोगों को ये थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है, जगह दिख रही है। आगे जाकर ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए एंट्रेंस, फर्स्ट लेवल की एंट्रेंस है ये, जहाँ पे ये रहे हमारे गणपति भगवान सिद्धि विनायक जी जो यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर एसीज़ और फ़ैन और कूलर्स की एमिनिटीज़ तो अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी गर्मी के टाइम में बहुत सफोकेशन और गर्मी तो रहती ही है। एंड ये रहे हमारे गणपति भगवान की मूर्ति, सिद्धि विनायक जी की मूर्ति। आप लोग बहुत शांति से, आराम से, प्रेम से, भक्ति भाव से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पूजा करनी है, पाठ करना है, कथा करनी है, तो भगवान के सामने ही बैठने की जगह है जहाँ पर आप लोग आराम से बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया, और फिर हम लोग ये बैठने की जगह पे थोड़ी देर हम लोगों ने बैठकर प्रसाद खाया, और फिर हम लोग निकले आगे पूरे मंदिर के दर्शन करने के लिए। मेरी बेटी का तो फेवरेट है ये बूंदी का प्रसाद, तो वो तो वेट ही नहीं करना चाहती थी ये प्रसाद को खाने के लिए, इसलिए वो भगवान की मूर्ति के सामने ही बैठकर प्रसाद खाना शुरू कर दिया था उसने। फिर उसके बाद हम मंदिर में आगे बढ़े। नीचे की तरफ, नीचे वाले फ्लोर पे हम लोगों ने प्रस्थान किया। यहाँ पे गणेश जी की सवारी मूषक थी, उनके कान में अपनी इच्छा बोलने की प्रथा है, वो मैंने भी कंटिन्यू करी और मैंने भी अपनी इच्छा व्यक्त करी मूषक जी से। ये थी गुप्त दान की हुंडी। संडे का टाइम था, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी श्रद्धालुओं की। अब हम लोग एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, ये फ्लोर के एग्ज़िट से। यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे गणेश चालीसा का पाठ करने के लिए बैनर लगाया हुआ है। ये रहा वो बैनर। चलिए अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं इस मंदिर में और क्या क्या है। सो अभी हम लोग वापस से नीचे की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से। अब ये दूसरा लेवल है मंदिर का। ये वाला फ्लोर डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा जी के लिए। शिवलिंग है यहाँ पर। इस मंदिर में ऐसा मानता भी है कि अगर आप लोग कोई भी कॉइन लें और उसमें अपनी विश मांगकर इस पत्थर पे चिपका दें, अटका दें, तो आपकी विश फुलफ़िल करेंगे लॉर्ड गणेशा। मैं तो यहाँ पे कॉइन रख रही थी और बार बार कोई ना कोई कॉइन गिरे जा रहा था। मुझे तो लग रहा था ये भगवान का संकेत है कि भाई अपनी इच्छाएं अपने कंधे पर डालो, मेरे सब कुछ मेरे सर पे डालकर मत रखो, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए खुद मेहनत करो। सो यहाँ पर मैं मेरी बेटी को समझा रही थी कि यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंगास जो इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में हैं सिचुएटेड, वो सबकी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े अधर देवी माउंट आबू यानी श्री अर्बुदा देवी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो लॉर्ड गणेशा के आइडल्स आपको दिखेंगे और ये है माँ अर्बुदा देवी जी की मूर्ति, जिसके दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए। अब जैसे ही आप इधर से आगे बढ़ेंगे मंदिर में तो आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड गणेशा के जो आइडल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, उन सब के कुछ ना कुछ रेप्लिकास यहाँ पर रखे गए हैं। अब ये रहा एक रेप्लिका जो काबुल में था, अफ़गानिस्तान में। अब ये गणेश आइडल है थाईलैंड में जो मिला है, नेपाल में मिला है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी ये सारे आइडल्स। ये रहे थाईलैंड के, नेपाल का, इंडोनेशिया में जो गणेश आइडल मिले हैं उनका। ये देखिए, ये क्लोजअप लुक है। श्री गणेश थाईलैंड, श्री गणेश नेपाल, ये इंडोनेशिया में मूर्ति है लॉर्ड गणेशा की। श्रीलंका में जो मूर्ति अवेलेबल है लॉर्ड गणेशा की। ये बांग्लादेश में जो लॉर्ड गणेशा की मूर्ति है ढाका में। ये कंबोडिया में जो मूर्ति रखी गई है। हर एक मूर्ति को एक्सप्लेन किया गया है कि उनकी पोजेस, ये चाइना की है, पोजेस क्या कहना चाहते हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन हर एक मूर्ति के साथ लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट ग्राउंड फ्लोर पे अब हम जाएंगे, जहाँ पे हम नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ये और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग सिटीज़ में मिली हैं, मंदिरों में हैं, पाली में हैं, जैसे ये वाले गणपति भगवान को विराजावा। ये सारी अलग अलग सिटीज़ के में लॉर्ड गणपति को अलग अलग मंदिरों में जहाँ पे रखा गया है, ये उन सब की प्रतिमाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये क्लोजअप लुक। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस मंदिर में जितनी भी चीज़ें हैं, मूर्तियां हैं, जो जो चीज़ें देखने लायक हैं, वो सब मैं कवर कर सकूं। तो आप लोग अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर कर के एक एक मूर्ति के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो चालीसा हैं, आरती हैं, वो सब की भी डिटेल्स रखी गई हैं, तो वो सब भी मैंने कवर करी हैं। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके वो सब भी पढ़ सकते हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर पर मेन सिद्धि विनायक भगवान जी की मूर्ति है, जहाँ पे उनको विराजमान कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बैठना और इसके ऊपर चढ़ना मना है। इस बोर्ड में गणेश जी के हर एक अंग की और उनके साथियों की विशेषता बताई गई है। आप आराम से इसको पढ़ें और बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे एक और शिवलिंग है, जहाँ पर शिव जी की पूजा करने के लिए दो पुजारी भी बैठते हैं। अब ये था आखिरी लेवल इस मंदिर का। यहाँ पर
जिन लोगों को दान देना होता है उसके लिए तुलादान कक्ष बनाया गया है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ पे दान दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 शॉप्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप मुखवास ले सकते हैं, देसी घी का प्रसाद भी अंदर से आप खरीद सकते हैं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं इस मंदिर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम लोग मंदिर के बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखिए, ये सफ़ेद आकड़ा का वृक्ष है जिसकी वजह से सिद्धिविनायक भगवान मुंबई से यहाँ पे पधारे हैं। तो ये बहुत ही पवित्र वृक्ष है एंड इसको टच करना मना है। मंदिर से एग्ज़िट करते ही एक फूड कोर्ट भी बना रखा है यहाँ पर और एक छोटा सा फन पार्क भी बना रखा है बच्चों के लिए, अम्यूज़मेंट पार्क जैसा। तो आप लोग चाहें तो वो भी विज़िट कर सकते हैं। ये था आज का मेरा ब्लॉग एशिया के सबसे बड़े गणेश आकार मंदिर का। आई होप आपको ये पसंद आया हो। सो प्लीज़ प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।